धारा 370 तो अब नहीं है, रद्द हो गई है, और अब अगर उसका जिक्र हो रहा है तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों की मानसिकता है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकती। मुझे एक बात बताइए कि कोई भी चीज है, आप उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, उसके अंदर उसका अलग झंडा, अलग विधान, अलग संविधान, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उसको कम किया गया। और अब जब 2019 के अंदर इसकी धारा 370 भी वहां से रिवील कर ली गई, धारा 370 और 35 से रिवील कर ली गई, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी उसके बाद में क्या जम्मू कश्मीर में सुधार नहीं हुआ है? किसी भी राज्य के लिए क्या चीज चाहिए? किसी भी राज्य के लिए चीज ये चाहिए कि भाई वहां की जनता के जीवन में सुख खुशहाली कैसे आए, उस राज्य का विकास कैसे हो, उस क्षेत्र की प्रगति कैसे हो, यही चीजें महत्वपूर्ण होती है ना। जब धारा 370 थी 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर और आज के जम्मू कश्मीर को आपको अंतर नजर नहीं आ रहा? उससे पहले जिस तरीके से सारे दिन वहां पे हड़ताल और ये जिसको कहते हैं बंद और ये कभी पत्थरबाजी और जिस तरीके से आतंकवाद और घटनाएं, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 75 वर्षों से 72 वर्षों से आप ये देखेंगे कि धारा 370 के साथ वाला जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा बजट जम्मू कश्मीर को जाता था, उसके बाद में वो पिछड़ क्यों गया? जो हमारे यहाँ धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और जिस तरीके से वहां पे पर्यटन उद्योग इतना फलता फूलता था, मैं 90 के दशक से पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में कश्मीर इतना पीछे क्यों चला गया था? धारा 370 इतनी अच्छी होती तो वो तो देश का अग्रणी राज्य होता। और अगर हम पिछले 6 वर्षों की यानी कि धारा 370 हटने के बाद के जम्मू कश्मीर को, जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में जम्मू कश्मीर की हम मूल्यांकन करें, तो आपने देखा होगा कि अभी दीपावली पे, उससे पहले 15 अगस्त पे, उससे पहले 26 जनवरी पे जिस तरीके से लाल चौक के अंदर सेलिब्रेट किया गया, और पहली बार ऐसा देखा गया है कि भाई वहां पे जो मुहर्रम का जुलूस है वो कितना शांतिप्रिय तरीके से निकल वहां पे संपन्न हुआ। ये सारी की सारी चीजें क्या आपको दिखाई नहीं दे रही? वहां जिस तरीके से जो बंदी का माहौल था, जिस तरीके से जनता कर्फ्यू और जनता बंद और जनता जिस तरीके से परेशान थी, इससे पहले का जो धारा 370 वाला जो जम्मू कश्मीर है, कभी आपने देखा कि वहां पे 20 से 25% से ऊपर कोई मतदान हुआ था? लेकिन इस बार 60% का मतदान वहां पे जिस तरीके से हुआ, जनता बाहर निकली। क्या आप वही अलगाववाद, वही हुर्रियत का गरम दल, वही हुर्रियत का नरम दल, वही जिस तरीके से वो हुर्रियत वाले आपके और हमारी आंखों देखी बात बता रहा हूं कि जो हुर्रियत वाले आते थे और जहां राष्ट्रपति बैठता है, जहां से संसद चलती है, जहां से पूरा का पूरा देश चलाया जाता है, उसके 2 किलोमीटर के दायरे में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पूरे देश को और सरकारों को धमका करके जाया करते थे। क्या आप उसी युग को वापस लाना चाहते हैं? ठीक है। अरे आपको अब वहां पे जनता ने चुन करके सत्ता में लाए हैं, अब आप इस चीज की परवाह कीजिए कि जो विकास की गति है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, जनता के जीवन को और खुशहाल कैसे किया जाए, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जिसको कहते हैं कुपोषण को कैसे ठीक किया जाए, इस चीज के ऊपर आप चर्चा कीजिए। आप वापस उसी राग पे आ गए जो राग पाकिस्तान पिछले 6 साल से उठाता हुआ आ रहा है, जो जिस तरीके से विश्व बिरादरी में भागता फिर रहा है। तो क्या आप किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनको कम से कम आज राष्ट्र के साथ जब जम्मू कश्मीर चल पड़ा है विकास की दौड़ के अंदर, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर बराबर का भागीदार बन रहा, आज वहाँ पे पर्यटन बढ़ा है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोगों की आजीविका में सुधार हुआ है। क्या आपको पता नहीं है वो चीज? ठीक है सर, ठीक है, चलिए।